ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के महावाक्य सुनेंगे हम सभी। और बाबा ने बहुत ही सुंदर कहा, बच्चे, मीठे बच्चे, महावीर बनो। किसी भी क्षेत्र में हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए आगे बढ़ने के लिए, बिना उसके कोई कार्य नहीं होता। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो। बार बार युद्ध करने के बजाय अपने अंदर स्थिरता पैदा करो, दृढ़ता पैदा करो। सीखो पहाड़ों से कैसे अचल अटल अखंड खड़े हुए अपने जबरदस्त। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते हुए बाबा कभी रंज नहीं हुए, क्योंकि अंदर में पक्का था कि बस मैं तो हो गया उसका, मुझे क्या चिंता है जब वो मेरे साथ है। क्योंकि बाबा को नशा था। बाबा ने क्वेश्चन मार्क किया, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते हुए भी बाबा कभी रंज नहीं हुए, आखिर क्यों? उत्तर, क्योंकि बाबा को नशा था। हमें बाबा से, बड़े बाबा शिव बाबा से वर्षा लेना है, या तो कल्प पहले मुआफिक भी हो रहा है, नथिंग न्यू, अर्थात बनी बनाई बन रही अब कछु बनने नाय, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, और होनी होए सो होएगी, अनहोनी ना होए। कल्याणकारी संगम युग है, अकल्याण तो इसमें हो ही नहीं सकता। इतना अंदर में बाबा को नशा था। गालियां तो सबसे अधिक इसी बाप को मिली। फिर मनुष्य कृष्ण को भी ग्लानि करते हैं, मतलब ये भगाया, वो किया, इधर उधर, ये ग्लानि तो है भगवान की। अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो बच्चे क्या बात है, दुनिया हमारी बातों को नहीं जानती तो अवश्य गालियां ही देगी। कोई भी बात में रंज नहीं हुआ ब्रह्मा बाबा। इसलिए ऐसे ही बच्चे तुम भी फॉलो फादर करो। दुनिया में तो लोग किसी को नहीं छोड़ते, चाहे कितना ही अच्छा इंसान हो। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, कोई दुनिया में निराला भी नहीं है, मतवाला भी नहीं है, दिल वाला भी नहीं है, भोलेनाथ जैसा कोई नहीं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग वालों का गीत है। ज्ञान मार्ग में बच्चे गीत आदि की दरकार नहीं, ना बनाने की जरूरत। गाया हुआ है ना, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। अब तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, क्योंकि तुम ही हो जिन्होंने पूरे कल्प की नॉलेज को, 84 जन्मों की नॉलेज को लिया है। बाबा ने 84 जन्मों के चक्र की नॉलेज भी सुनाई है। तो जिसको निश्चय होता है वह सतयुग में जरूर जाएंगे। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर। बच्चे जानते हैं वो निराकार ब्रह्मांड निवासी शिव बाबा इस तन में प्रवेश हुआ है। तो इनके पास भी बड़े हंगामे हुए, भाइयों के झगड़े, शहर के झगड़े, देश के झगड़े, है ना। कितने बच्चे बड़े हुए, कहेंगे जल्दी शादी करो, शादी बगैर मनुष्य समझते हैं संसार कैसे चलेगा, आदि आदि। यह भी देखो, पहले गीता आदि पढ़ना तो मिस नहीं करते थे। बाप मिला तो बाप को याद करने लगे। तो शिव भगवान वाच, इसको नशा चढ़ गया, इसने सब कुछ छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं सारा हंगामा ही पवित्रता पर है। ब्रह्मचर्य में रहने के लिए कह दो बस। और जो रहने लगे विवेकानंद जी का अवतरण तो होना चाहिए, परंतु पड़ोसी के घर में, मेरे घर में नहीं। ये मनुष्य की सोच सिर्फ इस देश में नहीं, पूरे संसार में है। महान व्यक्तित्व के धनी अवश्य आने चाहिए संसार में, लेकिन मेरे घर में नहीं। ना 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 ना, ये मनुष्य का हिसाब किताब है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, पवित्रता पर हंगामा हुआ। भाई, काके, चाचे कितने थे। तो इसमें बड़ी बहादुरी चाहिए। तुम हो महावीर और महावीरनियां। जिनकी तकदीर में नहीं होता है वो नहीं समझते हैं इन बातों को, लेकिन जिनकी तकदीर में होता है वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते। उन्हें कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती।
बाप को पुकारते थे, आओ हमें इस विषय सागर से पार करो, और जब वो आया है तो लोग पार होना नहीं चाहते असलियत में। बाप कहते, बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल पुष्प समान पवित्र बनो। हाँ, इसमें डरने की कोई बात नहीं। अच्छा करके गालियाँ देंगे, कहेंगे भाई, भाइयों को बोलेंगे हम नहीं देते तुम्हें, इस घर में सब कुछ भगा देंगे, आदि आदि, कुछ भी हो सकता है। तो फिक्र नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा व्यवहार हो कि लोग गालियां हमें ना दें। व्यवहारिक जीवन बहुत ऊंचा होता है, वो अपने आप ही समझ जाएंगे कि नहीं, ये जीवन बहुत ऊंचा है, श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, और इनको हमें रास्ता देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको मरना पड़ेगा, बुराइयों से झुकना पड़ेगा, इस देह अहंकार से, आदि आदि। यानी व्यवहारिक जीवन हमें बहुत ऊंचा बनाना होता है, तब आपको सब, अब बाबा भी खुश होता है। फिर भी बाबा कहते हैं करके क्या करेंगे, गालियां देंगे। इसमें डरने आदि की बात नहीं। गाली तो बहुत खाई है, किसने गाली नहीं खाई? दुनिया में जो भी महान व्यक्ति हुआ है उसको सबने गालियां दी। बाबा बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बताते हैं। कोई बच्चे को बहुत तंग करते हैं तो अच्छा बच्चे, आज बाबा ने कड़ी बात कही, लेकिन इस चाकू को उल्टी तरीके से पकड़ोगे तो अपना अकल्याण कर लोगे जीवन में। बाबा ने पहला शब्द क्या बोला, अगर कोई बच्चे को संबंधी बहुत तंग करते हैं तो बाबा ने कहा अच्छा शादी कर लो, स्त्री तो तुम्हारी हो गई, तो फिर कोई कुछ कर न सके, आपस में मिलकर के पवित्र हो करके रहो। लेकिन लक्ष्य क्या हो, प्योरिटी का है, युक्ति बाबा ने कहा। कंपेनियन हो करके रहो। विलायत में बूढ़े हैं तो संभाल के लिए कंपेनियन रख लेते हैं, विकारों में जाते नहीं। संसार में भी बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं हैं दुनिया में, है ना। लेकिन अपने अंदर से ना ये हो कि भाई हमें एक साथी चाहिए, ये चाहिए। क्या साथी चाहिए, वो साथी आके तुम्हारा ही सब पूरा कर देगा। समय का परिवर्तन बहुत बड़ा है, इन 50-60 वर्षों में बहुत बड़ा मनुष्य की इंटरनल सोच जो है, नेचर है, उसके अंदर परिवर्तन आया है। बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आई है। इसलिए वो समय भी चला गया कि लोग साथ निभाते थे, आपके दुख में हाथ बटाते थे। अभी ऐसा नहीं है। तो बाबा ने उस समय पर, बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे चलो कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कर लो। अच्छा पत्नी तो आपकी होगी। उस समय तो कहते थे ना, प्रभु जो आप कहोगे, स्वामी जी जो आप कहोगे, क्योंकि पति को परमेश्वर मानते थे। तो उसको भाई अपनी होगी, उसको प्यार से समझाओ और अपना अच्छा दोनों अच्छे और प्योरिटी में आगे बढ़ो। लेकिन आज का वक्त वो नहीं है, ये ध्यान रखना। आत्मा चैतन्य है, तुम्हारी आत्मा ज्ञान, मास्टर ज्ञान का सागर बन रही है। बाप तुमको आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तो मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है बस। अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है तो वो बच्चा ही नहीं ठहरा। बाबा ने दुनिया की बात कही, कहते ना बच्चे मानते नहीं तो ऐसे ऐसे। तो अगर वो बच्चा माँ बाप की बात नहीं मानता तो बच्चा सपूत तो नहीं कहेंगे ना उसको। तो बाबा के तुम बच्चों को तो सदैव खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको अडॉप्ट किया है, कितनी खुशी अंदर में रहना चाहिए। फिर सिर्फ अडॉप्ट ही नहीं करते बाबा, बाबा बच्चों का श्रृंगार करते हैं, पढ़ाते भी हैं, सजाते भी हैं। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य बच्चों को समझाते हैं। तुम बाप और रचना को जानते हो, इसलिए तुम आस्तिक हो गए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बाबा नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। मीठे बाबा धारणा का सार है, श्रीमत पर चलने की पूरी पूरी अंदर में हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में रंज नहीं होना, डरना भी नहीं। दोनों बातें, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है।
लेकिन पहले खुद में भी तो निश्चय होगा, तब तो अपने बाल बच्चों को समझा पाएंगे ना। बात ये भी है, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है, पावन बनने की राय जरूर दो, बीज जरूर ज्ञान का डाल दो, ताकि वो कहें कि भाई हमें तो बताया नहीं किसी ने, इतना बाकी उनकी अपनी लाइफ है, उन ऐसा भी। अच्छा वही वरदान है आज का, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्टो मोहा भव। देखो बच्चे, जैसे शरीर, जैसे कोई अमानत होती है तो अमानत में कभी भी अपनापन नहीं होता, ममता नहीं होती, लगाव नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होती। तो यह शरीर भी, बाबा ने बाकी दुनिया की बातें छोड़ दी, ये अपना शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है, तो जरूर रूहानी बाप की ही याद रहेगी ना। अमानत समझने से रूहानियत आएगी। अब क्या फ़ायदा होगा उससे, सुनो। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की अटैचमेंट, लगाव, ममता, मोह नहीं रहेगा। यही सहज उपाय है निरंतर योगी बनने का भी। कि कहते थे भक्ति में, हे प्रभु तन मन धन सब तेरा। अब तन को तो पहले अर्पित करो प्रभु, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, तेरा ही दिया हुआ है, अपनत तो नहीं रखो इसमें। हाँ, संभाल करो बाबा की अमानत समझ के। तो यही सहज निरंतर योगी बनने का और नष्टो मोहा बनने का उपाय है। तो अब रूहानियत की स्थिति को बच्चे प्रत्यक्ष करो। स्लोगन है आज का, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ स्थिति, इस सृष्टि के बुजुर्ग बड़े अगर बनना है तो अपनी दृष्टि वृत्ति में प्योरिटी को अंडरलाइन करो। अच्छा भाई, ओम शांति, गुड मॉर्निंग सभी बाबा के विशेष सभी रत्नों को।